हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्केच परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.1 के बारे में सीखेंगे। पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे पहला दिया 135 और 225, दूसरा 196 और 38 220, तीसरा 867 और 255। अब इन सब का एचसीएफ निकालना इस विधि से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, 135 और 225 में देखेंगे सबसे पहले कौन बड़ा है। तो 225 बड़ा है, तो इसलिए 135 से 225 को भाग देंगे। तो देखिए क्या जाएगा, ये एक बार जाएगा 135 से 135 से, देखिए आ जाएगा 550, ये 9 आ जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या लिखना रहेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, क्योंकि ऊपर बताया गया किसी विधि से निकालना है एचसीएफ। तो देखिए फर्स्ट चरण क्या लिखेंगे, 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस जो शेष आया यानी 90, क्योंकि ये आर जो है रिमाइंडर शेष आर 0 के बराबर नहीं है। फिर इसके बाद दूसरी विधि, फिर देखिए दूसरी स्टेप 135 90, यहाँ पर देखिए 90 किम 90, ये 5 में से 0 गए 0 5 आ गया, फिर देखिए 4 आ गया। तो यानी फिर सेकंड स्टेप में ये भी आर बराबर 0 नहीं आया। फिर उसी तरीके से लिखिए 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। फिर देखिए इस 45 को 90 से 45 दूना 90, यहाँ पर देखिए शेष 0 आ गया। तो देखिए अब क्या लिखेंगे तीसरे चरण में, 90 बराबर 45 गुणे 2 प्लस 0, आर बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर आर बराबर 0। अतः एचसीएफ 135 और 225 का 45 हो जाएगा। दोस्तों बस इसका एचसीएफ 45 आ जाएगा, इसका आंसर यही है। अब देखिए दूसरा 196 और 38 220। अब इसमें देखिए कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इधर मुँह कर दीजिए। फिर देखिए 196 से इसको भाग दीजिए। तो देखिए 196 एक के 196, ये आ गया 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1। अब देखिए यहाँ पर ये 2, इसको इसी तरीके से उतार लेंगे। देखिए फिर इसके बाद 196 9 17 64, 17 64 इसमें से घटाएंगे, आ जाएगा 98। अब इस 0 को उतार लीजिए, ये 0। अब इस 196 पंचे ये जाएगा 980, तो 980 कट गया। देखिए एक ही बार में कट गया डायरेक्ट, 196 गुणे 195। देखिए तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 39 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, आर बराबर 0। तो देखिए क्या लिखें, क्योंकि शेषफल शून्य है तथा भाजक 196 है, अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 196 और 38 20 का एचसीएफ 196। बस आपका यही आंसर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर 867 और 225। अब इसका देखिए क्या करना रहेगा, एक सबसे पहले देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, देखिए 225 से 867 को भाग देंगे, 225 यहाँ 765, ये इसमें घटाने पे 202 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया, तो इसीलिए पहला लिखेंगे 225 देखिए 225 गुणे 3 प्लस 102, क्योंकि यहाँ आर बराबर 0 नहीं है, ये है टोटल 867। फिर देखिए इसके बाद दूसरा, इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 102 दूनी 104, तो ये आ जाएगा 51 से। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, ये जाएगा 980, तो 980 कट गया। देखिए एक ही बार में कट गया डायरेक्ट, 196 गुणे 195। देखिए तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 39 220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस 0, आर बराबर 0। तो देखिए क्या लिखें, क्योंकि शेषफल शून्य है तथा भाजक 196 है, अतः एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका 196 और 38 20 का एचसीएफ 196। बस आपका यही आंसर है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पहला क्वेश्चन का तीसरा नंबर 867 और 225। अब इसका देखिए क्या करना रहेगा, एक सबसे पहले देखिए कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, देखिए 225 से 867 को भाग देंगे, 225 यहाँ 765, ये इसमें घटाने पे 202 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 नहीं आया, तो इसीलिए पहला लिखेंगे 225 देखिए 225 गुणे 3 प्लस 102, क्योंकि यहाँ आर बराबर 0 नहीं है, ये है टोटल 867। फिर देखिए इसके बाद दूसरा, इसको इससे भाग देंगे तो आ जाएगा 102 दूनी 104,
तो ये आ जाएगा 51 से। तो देखिए सेकंड स्टेप क्या लिखेंगे, 225 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51 r बराबर 0 के, जहाँ पे नहीं है। फिर देख 51 को हम 102 से भाग देंगे, 51 दूना 102, ये 0 आ गया। तो देखिए क्या है, 102 बराबर 51 गुणे 2 प्लस 0 r बराबर 0। देखिए क्योंकि यहाँ शेषफल शून्य भाजक 51, ये जो भाजक अंतिम भाजक होता है यही HCF आपका होता है। अतः HCF 867 और 225 बराबर 51। बस दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 51 हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, मान लीजिए माना ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक की बात की गई है, तथा b बराबर 6, क्योंकि ये 6 यहाँ पर की गई है। तो देखिए 6 मान लिया गया। अब देखिए यदि हम 6 को a से भाग देंगे तो ये q बार जाएगा, डॉट डॉट कुछ भी, और रिमाइंडर जो आपका आएगा r बराबर ये क्या होगा 0 1 2 3 4 5, या तो यही 5 6 होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 या 2 3 4 5, क्योंकि 6 से तो एक बार चला जाएगा। फिर देखिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका द्वारा 6q+1 6q+2 6q+3 6q+4 6q+5 के रूप का हो सकता है। देखिए ये जो r बराबर है एक एक करके रखते जाइए, ऐसे आ जाएगा। फिर देखिए क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है, अब देख लीजिए इसीलिए यहाँ 6q+2 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए इधर बगल में बताया गया आपको। देखिए 6q बराबर हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा ये 3q, फिर इसमें 6q+2 में 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 दिए 6, तो 3q+1, 6q+4 में 2 कॉमन ले लीजिए हो जाएगा 3q+2। तो इसलिए ये 2 से विभाज्य, इसलिए नहीं होगा ये। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा, इसीलिए इसके रूप का होगा, क्योंकि ये 2 से कट जा रहा है, इसलिए ये है आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक आसेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें स्तंभों की संख्या मांगी गई है अधिकतम। तो देखिए स्तंभों की संख्या के लिए क्या करना रहेगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर हो जाएगा HCF, यानी HCF निकालना पड़ेगा। जो ये आपको दिया है 6 से 16 और 32, इसका HCF आप निकाल दीजिए, स्तंभों की संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसमें कौन सा बड़ा है, वही एल्गोरिथम वाला प्रयोग होगा। तो देखिए ये 616 बड़ा है, तो इसीलिए 32 से 616 को भाग दीजिए, 32 1 32, ये आ जाएगा 9, 11 में से 2 गए 9, ये 2। फिर देखिए 6 को ऐसे उतार लीजिए, 32 9 या 288, ये आ गया 8 से। तो देखिए यहाँ पर 8 बराबर 0 नहीं आया, 8 आ गया। तो देखिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 616 बराबर 32 गुणे 19, 32 गुणे 19 प्लस 8 जो शेष रहता है, r बराबर 0 के नहीं है। फिर देखिए दूसरा 8 को इस 32 से भाग देना चाहिए, तो फिर 8 चौक 32, ये 0 आ गया। तो देखिए 32 बराबर 8 गुणे 4 बराबर प्लस 0, r बराबर 0 के हैं। अतः यहाँ शेषफल 0 है, भाजक 8 है। तो इसीलिए HCF 616 और 32 का हो जाएगा 8, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब देख लीजिए माना ये एक धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात की गई है। एच b बराबर 3, क्योंकि 3 तो देखिए ये बराबर क्या होगा, ये अगर संख्या 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप का होगा। अब देखिए इसमें फर्स्ट मान लीजिए सबसे पहले देखिए, क्योंकि 3 तरीके से निकालना, 3m+1 3m+2। तो देखिए क्या होगा,
ए बराबर 3q मान लें तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर। तो देख लीजिए 3 3 का 9 हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर। हम 9q स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 को कॉमन बाहर कर दे तो 3 q स्क्वायर। देखिए ये जहाँ m बराबर हम इतने को m मान लेते हैं 3q स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3m। अब देखिए सेकंड, एड ए बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए एक सूत्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ये 3 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे ए बी, तो 3q प्लस गुणे 1। अब देखिए ये 3 3 का 9q स्क्वायर प्लस 6q 2 3 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देख लीजिए 3q को कॉमन अगर ले ले इन दोनों में तो देखिए क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। अब इतना बराबर हम यम मानेंगे, जहाँ m बराबर q 3q प्लस 2 इतना, तो ये हो जाएगा क्या आपका 3m प्लस 1। अब देखिए तीसरा ये बराबर 3q प्लस 2, तो देखिए ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3q प्लस गुणे 2। अब देखिए 9 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 2 दूनी 4 3 12 क्यूब। फिर देखिए अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए ये 9 स्क्वायर क्यूब प्लस 12 प्लस 3 प्लस 1। देखिए हम 4 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें क्योंकि 3 कॉमन लेना है, देखिए क्या करना है 3 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि ये कॉमन चला गया इधर ब्रैकेट के बाद प्लस 1 है। अब देखिए जहाँ m बराबर हम 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इतने को हम m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। दोस्तों बस ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब देखिए इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछा गया है, तो देखिए हल क्या करेंगे हम। सबसे पहले माना ये एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि b बराबर 3, तो ये संख्याओं 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप का होगा, क्योंकि ये रखने पर। अब देखिए इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप करिए। पहला यदि a बराबर 3q मानते हैं तो ये क्योंकि घन किया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में घन की बात की गई है, देखिए तो aq बराबर 3q का क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 का 9 3 27 क्यूब के ऊपर क्यूब बराबर ये 9 कॉमन ले लेते हैं तो 3q के ऊपर क्यूब, जहाँ 3q क्यूब बराबर m हो जाएगा, तो इसीलिए ये हो जाएगा 9m। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा, यदि a बराबर 3q प्लस 1 एक क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देख लीजिए एक ये सूत्र है, इसी सूत्र के हिसाब से इसको खोल लीजिए। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab ब्रैकेट में। अब देखिए इसी के आधार पे ये रख दीजिए 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab 3q गुणे 1 3q प्लस 1। अब देखिए 3 3 का 9 3 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 3 का 9 क्यूब गुणे 1 9q, ये 3q प्लस 1। अब देखिए इसमें 9 कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब देख लीजिए इतने बराबर हम m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। अब देखिए तीसरा a बराबर 3q प्लस 2। अब देखिए 3q प्लस 2, ये क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का क्यूब। अब देख लीजिए 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3q गुणे 2
ब्रैकेट में 3 प्लस 2, क्योंकि ऊपर सूत्र बताया गया अभी। अब देखिए ये 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यूब, ब्रैकेट में 27 क्यूब प्लस 8 प्लस 18, 3 ब्रैकेट में 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, इसको क्यू से गुणा कर दिया गया। फिर देखिए ये 9 को कॉमन लेते हैं तो ये 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8, इस 8 को इधर कर देते हैं। देखिए 9 बराबर 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। अब देखिए जहाँ m बराबर 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 9m प्लस 8। अब देखिए अतः ये धनात्मक पूर्णांक के घन को हम 9m या 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप लिखा जाता है। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। दोस्तों अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।